हेलो गाइस, आज फिर एक नया वीडियो लेकर मैं आपके सामने में आया हूं और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत यानी क्यू का औसत कैसे निकालते हैं ये सिखाने वाला हूं। मैं हूं आपका सहयोगी SK संजीव और सफलता तक यूट्यूब चैनल में मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम लोग किसी भी पूर्ण संख्या के घनों का औसत कैसे निकालते हैं वो सिखाने वाले हैं। इसमें भी दो प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, एक में तक लगा रहेगा और दूसरे में तक नहीं लगा रहेगा। इसी को सिखाने के लिए मैं पहले सिंपल तरीके का सहारा लूँगा, फिर उसको ट्रिक से सिखाऊंगा जिससे कम समय में आप बना सकेंगे। इसके लिए मैंने क्या किया है, 8 क्वेश्चन बोर्ड पे लिख के रखा है और 2 क्वेश्चन आपको सिखाने के लिए लिख के रखा है। जब 2 क्वेश्चन के माध्यम से जब सीख जाएंगे तो 8 क्वेश्चन जो मैंने इस बोर्ड पर लिख के रखा है इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और जब सीख जाएंगे अच्छे से तो 1 नंबर और 5 नंबर का जवाब मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर भेजिएगा, ठीक है। तो शुरू करें आज का ये क्लास। तो देखिए, तो ये जो क्वेश्चन है इसी टाइप से आएंगे, है ना। लगातार n तक की पूर्ण संख्या के घनों का औसत ज्ञात करें, ये ऑप्शन आएंगे, ठीक है। ये तक वाला क्वेश्चन हो गया। और ये क्वेश्चन है लगातार 8 पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करें, ठीक है। तो ये इसके लिए ऑप्शन होंगे। तो पहले सीखते हैं तक वाला क्वेश्चन। तो हमको इन शब्दों को अच्छे से समझना है और उसके हिसाब से चलना है। तो बोल रहा है लगातार 7 तक की, तो पहले ये काम कर लेते हैं। 7 तक की कौन संख्या? पूर्ण संख्या। लगातार 7 तक की पूर्ण संख्या, तो पहले 7 तक की पूर्ण संख्या ले लेते हैं। तो कौन कौन हो गया? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 तक बोला तो 7 तक गए, ठीक है। यह यहाँ तक पूर्ण संख्या ले लिए, पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है। अब कहते हैं घनों का औसत। घनों का, तो उसका घन कर देंगे, घन मतलब क्यूब कर दिए। अब कहता है औसत ज्ञात करने, तो औसत ज्ञात करने सबको जोड़ना है और जितनी संख्याएं दी हुई हैं उससे भाग दे देना है। तो संख्या कितना है गिनती कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 से भाग ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले घन कर लेते हैं, कितना होगा? 0 तो 0, 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216 और 7 का 343। को भाग लगाएंगे किससे? भाग लगाएंगे 8 से, ठीक। तो सबसे पहले जोड़ेंगे, है ना। जोड़ते हैं, कितना होता है? 3 और 6 9, 9 और 5 14, 14 4 18, 18 7 25, 25 और 8 33 और 1 34 का 4। हाथ में 3, 4 3 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 6 16, 16 2 18 के 8। हाथ में 1, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 1 7, 7/8। ये हो गए जोड़ के। अब हम उसको काटते हैं। तो 8 के पहाड़े से काटेंगे तो ये एक बार में, और 8 के पहाड़े से काटेंगे तो ये कटेगा 8 9 72, ठीक है। तो कितना उतरा? उसके बाद उतरा 6, 8 8 64। तो आंसर आ गया 98। ये आंसर हो गया। तो ये तो था तरीका, हम लोग जो सिंपल तरीका पहले से सीख के रखे, ठीक है, सिंपल। लेकिन इसमें अगर ये 7 था, छोटा था तो जोड़ लिए, लेकिन संख्या अगर बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, जैसे 64 का 65 का 240 का, अगर ऐसे करेंगे तो संभव ही नहीं है निकाल पाए। और ऐसे क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं। तो क्या करना है, इसके लिए ट्रिक सीखना है। ट्रिक के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन में 7 तक की पूर्ण संख्या का घनों का औसत निकालना है। तो 7 तक, है ना। तो जो संख्या दिया रहे उसका वर्ग कर देना है। जो संख्या दिया रहे कहाँ, किस क्वेश्चन के लिए? तक क्वेश्चन के लिए। तो जो संख्या उसका वर्ग कर देना है। और क्या कर देना, इसका वर्ग कितना हो गया? तो 7 का वर्ग हो गया 49। 7 का वर्ग कितना हो गया? 49, ठीक है। और जो संख्या दिया हुआ उसमें 1 बढ़ा देते हैं। 7 दिया हुआ तो 1 बढ़ा के 8 हो गया। इससे इसको गुना कर देते हैं
और 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, कट गया ये 2 बार में, हो गया 98। देखिए आंसर हो गया ना। तो उम्मीद करते हैं सीख गए होंगे। अगर नहीं सीख पाए तो हम आपको फार्मूला लिख देते हैं ताकि आपको याद रहेगा। फार्मूला क्या है, यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकता है ना, यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकता है। तो ये रिप्रेजेंट करने के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पर कि इस संख्या है मतलब n है। ठीक, तो क्या करना है उसको, n मतलब n का स्क्वायर। ठीक, और क्या करना है, इसको बढ़ा देना है n + 1/4। ठीक है, समझ में बात आई, सीख गए होंगे। तो ये था इसका रूल। ठीक, तो अब हम लोग सीख गए तक वाला संख्याओं के घनों का औसत कैसे निकालते हैं। अब हम लोग सीखेंगे जिसमें तक नहीं लगा रहता है उन संख्याओं का घनों का औसत कैसे निकालते हैं। आइए, उसके लिए मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है। यह क्वेश्चन है, लगातार 8 पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करें। ठीक है, तो 8 पूर्ण संख्या लेना होगा। शुरू करते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या है तो 0 से स्टार्ट होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पूर्ण संख्या गिनती कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 पूर्ण संख्या मतलब 1 कम लेना है क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब कहता है, ये तो बात हो गई यहाँ तक। अब कहता है घनों का, उसके बाद औसत। घनों का घन कर दीजिए, जो बोले वो करते चले जाइए। घन मतलब क्यू, तो क्यू कर दिए ऐसे करके। अब कहता है औसत निकालना है। औसत निकालने के बाद सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, सबको जोड़ने के बाद जितनी संख्या उससे भाग लगा दीजिए। संख्या कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसको हमको भाग लगाना है 8 से। ठीक, तो सबसे पहले संख्या को घन कर लेते हैं। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343 और भाग किससे लगाएंगे, 8 से। तो देखिए ये तो लगभग वैसा ही है ना, इसको हम जोड़ लिए थे तो कितना हो गया 4/8। ठीक, और ये कट गया किससे, 1 बार में, और ये कट गया 9 बार में, और फिर उसके उत्तरा 8 बार में, तो हो गया 98। ये आंसर हो गया। तो ये तो तरीका सिंपल था। इसमें बड़े बड़े अंकों का इस तरीके से करेंगे तो संभव ही नहीं बना पाना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। ट्रिक के माध्यम से बनाने के लिए क्या करना होगा, जो संख्या दिया हुआ है, हम क्या बोले, जो संख्या दिया हुआ, एक ये संख्या लेंगे और दूसरा कौन लेंगे, जो संख्या दी है वो संख्या, मतलब ये 8 लिए। ठीक, अब जो संख्या दिया हो उससे एक कम, तो एक कम करेंगे तो क्या होगा 7, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, और जो संख्या 4 से भाग लगा देना है, ये है 49, इसको 4 से भाग कट गया 2 बार में, हो गया 98। ये आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सीख गए होंगे। अगर नहीं सीख पाए तो हम इसका रूल लिख देते हैं, ट्रिक लिख देते हैं। क्या है कि ये जो संख्या यहाँ पर है, कोई भी संख्या हो सकती है, यहाँ पर 8 दिए हैं, हो सकता है 210 हो, 220 हो, 50 हो, 60 हो, 65 हो, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी संख्या उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं n से। तो क्वेश्चन क्या हो गया, लगातार n पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत। तो इसके लिए क्या रूल होगा, n क्या करेंगे, n और n-1 का होल स्क्वायर बाई 4। यही रूल हो गया। उम्मीद करते हैं सीख गए होंगे, है ना। इसको घेर देते ताकि आपको अच्छा से दिखे। तो उम्मीद करते हैं इस बात को आप लोग सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। अब आपको करना अभ्यास। अभ्यास के लिए मैंने 8 क्वेश्चन लिख के रखा है। इसको अच्छे से सीख जाइए, बार बार वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जब अच्छे से समझ जाइएगा तब इसको बना लीजिएगा। 1 नंबर और 5 नंबर का आंसर मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर भेज दीजिएगा। मैं आपके आंसर का इंतज़ार करूँगा। अगर आप मेरे नए व्यूअर्स हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और लोगों को भी शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
हमारे दिए हुए बताए हुए टेक्निक को अभ्यास करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को सम संख्याओं वाले अंकों का औसत कैसे निकालते हैं ये सिखाने वाले हैं।